मैं विधानसभा का चुनाव सुधाम हल्के से लड़ूंगा। 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 पूर्व सीएम बंसीलाल की सियासत और विरासत को हासिल करने में नाकाम हो चुके उनके बड़े बेटे रणवीर महिंद्रा ने अब नया पैंतरा खेला है। रणवीर महिंद्रा और उनके बेटे अनिरुद्ध चौधरी ने बंसीलाल की समाधि पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अनिरुद्ध चौधरी ने यह ऐलान कर दिया कि वो अगला चुनाव तोशाम से लड़ेंगे। तोशाम से चुनाव लड़ने का मतलब है कि वो अपनी चाची किरण चौधरी के खिलाफ चुनावी दंगल में उतरेंगे। अनिरुद्ध चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया कि वो चौधरी बंसीलाल के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। बंसीलाल परिवार में चल रहा सियासत की विरासत का ये झगड़ा अब नए दौर में पूछता हुआ नजर आ रहा है। रणवीर महिंद्रा ने लगातार पिछले 3 चुनाव बारडा से हारे हैं और वो बंसीलाल के सियासी उत्तराधिकारी बनने में नाकाम रहे हैं। अब अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने बेटे अनिरुद्ध चौधरी को आगे कर दिया है। अनिरुद्ध चौधरी पहले तो लगातार बारडा में एक्टिव थे, लेकिन पिछले 6 महीने से वो लगातार तोशाम पर भी फोकस कर रहे हैं। अनिरुद्ध चौधरी ने अपने वर्करों को बंसीलाल की समाधि पर उनकी तमाम पुरानी बातों को याद दिलाया, उनको साथ में इमोशनल अटैचमेंट करने की कोशिश की और ये कह दिया कि वो दोबारा से भिवानी जिले की चौधर लाने के लिए अब तैयार हो चुके हैं और उनके समर्थकों का उन्हें आशीर्वाद चाहिए। अनिरुद्ध चौधरी की इस बयानबाजी के इस ऐलान के बड़े मायने हैं। ये सभी जानते हैं कि चौधरी बंसीलाल की सियासत की उत्तराधिकारी उनकी पोती श्रुति चौधरी बन चुकी हैं। श्रुति चौधरी 2 बार भिवानी से सांसद भी रह चुकी हैं और उनकी मां किरण चौधरी लगातार 4 बार से तोशाम से विधायक हैं। बंसीलाल की विरासत के उत्तराधिकारी उनके बेटे सुरेंद्र सिंह थे। उनकी मौत के बाद अब उनकी सियासत की उत्तराधिकारी उनकी बेटी श्रुति चौधरी बन चुकी हैं। रणवीर महिंद्रा के साथ बंसीलाल का कभी अच्छा रिश्ता नहीं रहा। सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद जरूर 1 साल तक वो रणवीर महिंद्रा के साथ रहे, लेकिन उससे पहले पूरी जिंदगी में रणवीर महिंद्रा के साथ बंसीलाल का 36 का आंकड़ा रहा। बंसीलाल कभी भी रणवीर महिंद्रा को पसंद नहीं करते थे। 2005 के विधानसभा चुनाव में बंसीलाल के आशीर्वाद से ही रणवीर महिंद्रा मुंडाल से विधायक बने। उनकी मौत के बाद रणवीर महिंद्रा ने बारडा से 3 चुनाव लड़े और तीनों ही चुनावों में हार गए। वो अब सियासत के उतार पर हैं और अपने बेटे अनिरुद्ध चौधरी को उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। अनिरुद्ध चौधरी बंसीलाल के नाम पर अपना सियासी वजूद बचाने के लिए जुट गए हैं, यानी वो सियासत में एंट्री बंसीलाल के नाम पर कर रहे हैं और शायद उनके समर्थकों ने यह समझा दिया है कि जब तक श्रुति चौधरी और किरण चौधरी मैदान में रहेंगी तब तक वो बंसीलाल के सियासी उत्तराधिकारी नहीं बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने दादा की सीट के ऊपर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इसी सीट पर लगातार किरण चौधरी विधायक बन रही हैं। अनिरुद्ध चौधरी का ऐलान बताया गया है कि वो 2024 के चुनाव में तोशाम से ताल ठोकने का काम करेंगे, यानी चाची और भतीजे के बीच में सियासी दंगल होगा। बंसीलाल परिवार के इतिहास में पहली बार उनके परिवार के 2 सदस्य एक सीट पर आमने सामने होंगे। ये बात तय नहीं है कि अनिरुद्ध चौधरी किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की टिकट पर सिटिंग एमएलए होने के चलते किरण चौधरी की टिकट नहीं कटेगी। ऐसे में अनिरुद्ध चौधरी के पास में सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो वो बीजेपी में शामिल हों या वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का काम करें। अनिरुद्ध चौधरी ने यह बात कही कि उनकी पार्टी को सारी सीटें जिताने का काम करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस को सभी सीटें जितवाने का काम करें, यानी रणवीर महिंद्रा के फैमिली में 2024 को लेकर एक अलग थ्योरी भी चल रही है और थ्योरी ये है कि वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो फिर कहानी अलग से बदल जाएगी। कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाहती है कि बंसीलाल परिवार की सियासत का फायदा उसे भी मिले और इसलिए रणवीर महिंद्रा और उनके बेटे अनिरुद्ध चौधरी दोनों ही बीजेपी के टच में भी हैं। अमित शाह के बेटे जैसा अब पूरे बीसीसीआई के पूरे करता धरता हैं और उनके नीचे ही अनिरुद्ध चौधरी ने काम किया है। उन दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं उनकी बीजेपी में एंट्री दिलाने का काम कर सकता है। बीजेपी ने लगभग 2 साल तक किरण चौधरी को भी अपने साथ लेने का प्रयास किया, लेकिन दोनों की बात नहीं बनी, जिसके चलते अब बीजेपी अनिरुद्ध चौधरी के जरिए बंसीलाल की सियासत के उत्तराधिकार को लेकर उनकी लड़ाई में सहयोगी बन सकती है, यानी किरण चौधरी के सामने अनिरुद्ध चौधरी को टिकट भी देने का काम कर सकती है। पहले आप ये सुनिए कि अनिरुद्ध चौधरी ने बंसीलाल की समाधि पर क्या कहा। बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह। कोलागढ़ की इस पावन धरती पर
चौधरी बंसीलाल जी के समाधि स्थल पर उनका पोता, आपका बेटा, आपका भाई, उनके बड़े बेटे चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा जी का बेटा आज आपसे विनती करता है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब अगले 1 साल मेरे चुनाव के लिए आप ऐसी मेहनत करो जैसे चौधरी बंसीलाल जी के चुनाव के लिए। मैं विधानसभा का चुनाव तुषाम हल्के से लड़ूंगा। और साथ ही साथ में जो मेरे बारडा हल्के से दोस्त आए हैं उनको भी एक बात बताता हूं। चौधरी बंसीलाल आपके थे, सुरेंद्र सिंह जी आपके थे, बाबूजी आपके हैं, उसी तरीके से मैं आपका हूं। ये भी मैं बता देता हूं, बारडा हल्के से उसी को टिकट मिलेगी जितनी मेरे को समझ है, जिसको बाबूजी चाहेंगे। मेरे इस फैसले को सिर्फ और सिर्फ बाबूजी कह सकते हैं कि इन्होंने जहां से आदेश दिया मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। पर अपनी कोशिश जो है, जिसमें हम अब की बार कामयाबी हासिल करेंगे कि भिवानी जिले की, जिसमें मैं दादरी और भिवानी को मैं एक मानता हूं, जितनी सीट हैं सारी अपनी पार्टी के झोली में लेके आनी है अपने को। क्योंकि एक साफ सी बात है, हमारे सामने एक उदाहरण है, चौधरी बंसीलाल जी का उदाहरण है। अभी पीछे मैंने जो प्रभारी हैं उनको भी एक बात बताई थी कि जब चौधरी बंसीलाल जी जिंदा थे उस समय भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा हल्के की जो 5 की 5 सीट हैं, उन 5 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए थे। मैं जी इसलिए वो पुरानी भिवानी में उसमें थी जी, मैं भिवानी महेंद्रगढ़ के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। पुरानी जो भिवानी लोकसभा थी उसमें हिसार के भी आते थे, काशी और आदमपुर आता था, तो 7 यहाँ की होती थी, वो 7 आती थी। पर आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वो जो 5 ये सीट हैं वो उस समय आई थी और उसके बाद से नहीं आई हैं, उसके बाद से सिर्फ 1 सीट आई है। तो मैंने उनको ये सोचने पे मजबूर किया कि ऐसा क्यों है, ये आप सोचो, सिर्फ मेरी बात पे मत विश्वास रखो, मैं आप जनता में जनता से पूछो। और इसलिए भिवानी और दादरी जिले के राजनीतिक उत्थान के लिए ये जरूरी है कि तोशाम हल्के से, मेरा ऐसा मानना है कि तोशाम हल्के से चौधरी बंसीलाल जी का खुद का खून उसका पोता लड़े और जीते। क्योंकि उनकी एक सकारात्मक सोच थी। क्या सोच थी भाई, अगर 5-7 अपने जिले की 7 सीट अगर नहीं लेके आएंगे तो उन्हें लीडर कौन मानेगा। तो उसी तरीके से अगर विधायक, सिर्फ विधायक बनना है तो कहीं से आप बन जाओ, कुछ भी हो, दादाजी के नाम, सिर्फ दादाजी के नाम को लेकर, बाकी चीजें सब छोड़ो, सिर्फ दादाजी के नाम को लेकर मैं कहीं से भी विधायक बन जाऊंगा, सिर्फ उनकी टिकट से। पर अगर अपने इलाके की मजबूती वापस लेकर आनी है वो तभी होगा अगर औरों को साथ में ले जाकर जिताकर लेके आएंगे। और यही कमी हमारे जिले को, हमारे इलाके को काफी समय से सेध रही है। तो अब की बार बदलाव होगा, बदलाव सोच का होगा, बदलाव चाल चलन का होगा, बदलाव विधायक का होगा। अनिल चौधरी की बातचीत से आपको साफ हो गया होगा कि वो तुषाम से चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं और एंट्री अपनी चाची के खिलाफ चुनावी ताल ठोक कर करेंगे। बारडा के बारे में उन्होंने कहा कि वहां की टिकट उसी को मिलेगी जिन्हें उसके पिता यानी रणवीर महिंद्रा चाहेंगे। एक तरफ विधानसभा की बात है तो बारडा में एक्टिविटी है, तो दूसरी तरफ लक्ष्य तुषाम के ऊपर है। यानी रणवीर महिंद्रा एक सोची समझी प्लानिंग के तहत अब सियासत कर रहा है।
तोशाम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके उन्होंने किरण चौधरी को टेंशन देने का काम किया होगा, लेकिन वो नहीं जानते कि किरण चौधरी इस मामले में पूरी तरह से बेफिक्र हैं, क्योंकि वो आज से लगभग 15 साल पहले ही बंसीलाल की सियासत की उत्तराधिकारी बन चुकी हैं और उनकी बेटी श्रुति चौधरी MP बनने के बाद लगातार उनके नाम की सियासत कर रही हैं। सियासत के हिसाब से और समाज के हिसाब से श्रुति चौधरी बंसीलाल की सियासी उत्तराधिकारी घोषित हो चुकी हैं, लेकिन रणवीर महिंद्रा का परिवार इस मामले में हार मानने वाला नहीं है और वो 2024 के चुनाव में पैंतरेबाजी करके राजनीतिक ताकत हासिल करना चाहता है। और तोशाम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके अनिरुद्ध चौधरी ने भी साफ कर दिया है कि वो सियासत की उत्तराधिकार की लड़ाई में हार नहीं माने हैं, वो अभी भी अपना हक हासिल करने के लिए मजबूती से खड़े हैं। अनिरुद्ध चौधरी ने अपने भाषण में साफ तौर पर यह कहा कि वो भिवानी जिले की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, यानी वो भिवानी जिले के इमोशनल अटैचमेंट को साथ लेकर अपनी सियासत में एंट्री करना चाहते हैं, बंसीलाल की सियासत के उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं और 2024 में विधायक बनकर वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। रणवीर महिंद्रा तो सियासत की पिच पर पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, लेकिन उनके बेटे अनिरुद्ध चौधरी बड़े लक्ष्य रखते हैं। उनको लगता है कि अगर एक बार वो विधायक बन गए तो उत्तराधिकार की लड़ाई में वो अपनी चाची और बहन को पछाड़ने का काम कर सकते हैं, लेकिन तोशाम में जीत के चौके छक्के लगाना उनके लिए आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि किरण चौधरी की पकड़ और किरण चौधरी का जनाधार दोनों ही इतने ज़्यादा है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो उन्हें कभी चुनौती देने का काम नहीं कर सकते हैं। ये बात सही है कि अगर उनको बंसीलाल की सियासत का उत्तराधिकारी बनना है तो सबसे पहले तोशाम से विधायक बनकर दिखाना होगा या भिवानी पार्लियामेंट से सांसद बनकर दिखाना होगा। दोनों ही लक्ष्य हासिल करने के लिए उनके पास 2024 में कांग्रेस की टिकट नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की टिकट श्रुति चौधरी को ही मिलने के प्रबल आसार हैं और तोशाम सीट पर किरण चौधरी सिटिंग MLA होने के नाते टिकट लेंगी। ऐसे में रणवीर महिंद्रा और अनिरुद्ध चौधरी को अगर बंसीलाल परिवार की सियासत को हासिल करना है तो फिर उन्हें पार्टी को बदलना होगा, यानी BJP में एंट्री करनी होगी। अब देखने की बात यही है कि अनिरुद्ध चौधरी के इस बड़े ऐलान के क्या मायने हैं और वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या करते हैं। क्या वो कांग्रेस को छोड़कर BJP में एंट्री करने का काम करेंगे? क्या वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर तोशाम से चुनाव लड़ने का काम करेंगे? अनिरुद्ध चौधरी के ऐलान के बाद 2024 में तोशाम का इलेक्शन बहुत रोमांचक हो जाएगा। अगर हकीकत में अनिरुद्ध चौधरी ने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो वो बंसीलाल परिवार के इतिहास में एक नए दौर का आगाज होगा। और देखने की बात यह है कि पिता रणवीर महिंद्रा के सियासत में फेल होने के बाद अनिरुद्ध चौधरी अब सियासत में एंट्री करके क्या अपने दादा बंसीलाल की सियासत के उत्तराधिकारी बनने के लायक खुद को नेता बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। अनिरुद्ध चौधरी और रणवीर महिंद्रा की सियासत को गहराई से जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।